हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाई विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं इन टेस्ट क्वेश्चन 1.6, 1.7 एंड 1.8 के क्वेश्चन के सोल्यूशन के। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने 1.1 से 1.5 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ टॉक्सिक गैस विथ रोटन लाइक स्मेल, है ना, इज यूज्ड फॉर qualitative analysis if the solubility of H2S in water at HTP, ठीक है, इज 0.195 मोलर। ठीक है, तो मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का यहीं पर है। एक तो दिया एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एंड सॉल्यूशन की जो मोलरिटी दिया है 0.195, कैलकुलेट द हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कुछ सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें अपने को फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो हमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से निकालना है। हेनरी कांस्टेंट का सिंबल क्या था, के एच। तो ये वैल्यू फाइंड करना है। ओके, गिवन यहाँ पर क्या है कि एक तो यहाँ पर देखिए एच टी पी का मतलब क्या होता है कि एच टी पी कंडीशन पे आपका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आपको लेना होगा 0.987 बार, क्योंकि केज निकालने के लिए आपको हेनरी लॉ लगाना पड़ेगा। और हेनरी लॉ लगाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो पार्शियल प्रेशर चाहिए गैस का, और वो क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो यहाँ पर एस टी पी वर्ड दिया, इसी से मतलब ये होगा एस टी पी में जो प्रेशर होता है वो 0.987 बार दिया। तो आप एटीएम भी ले सकते हैं, बट जो आंसर दिया है वो बार में दिया है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू आप याद करिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या दिया है कि 0.195, ये जो स्मॉल में दिया वो स्मॉल एम, इसको क्या पढ़ते हैं 0.195 पढ़ेंगे मोलर, और इसका मीनिंग होता है कि 0.195 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन, ठीक है, डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये स्मॉल एम का मीनिंग यही होता है। इसे मोलैलिटी में आपने 11th क्लास में और कंसंट्रेशन टॉपिक में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारा प्रेशर पता है के एच फाइंड करना है, तो हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किसका, H2S गैस का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको दोनों का मोल निकालना होगा। तो एक क्वेश्चन में मोल ऑफ सॉल्यूट, तो इस मीनिंग से यहाँ पता चल रहा है, और सॉल्यूट है क्या यहाँ पर, H2S गैस है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो मोल ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड 0.195 मोल है। ठीक है, और मोल ऑफ वाटर आप कैसे निकालोगे। ठीक है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो वाटर का जो मोल है वो यहाँ पे जो मैंने निकाला है 1 kg। 1 kg का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। तो वेट आपको वाटर का पता है 1000, वाटर का मोलर जो मास होता है वो सबको पता है कितना 18। तो ये डिवाइड करोगे 55.55 यहाँ से मोल आ जाएगा। तो हमने मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से फाइंड कर लिया। देन आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है H2S का। तो H2S का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, ऊपर H2S का मोल होगा न्यूमरेटर में, और डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल मोल। दैट मीन्स H2S का मोल प्लस मोल ऑफ वाटर, ये वैल्यू रखेंगे तो मोल ऑफ H2S 0.195 मोल डिवाइड में 0.195 प्लस 55.55। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा मोल फ्रैक्शन 0.0035। ये आपका मोल फ्रैक्शन आया किसका, H2S का, सॉल्यूट का। ठीक है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लगाना है, हेनरी लॉ लगा देना है। हेनरी लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो अपने को के एच निकालना है, तो के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर कितना था 0.987, और डिवाइड बाय जो मोल फ्रैक्शन आया 0.0035। ये जब निकालेंगे तो 282 यहाँ से बार के एच की वैल्यू आएगा। ठीक है, और यही अपना आंसर है। ओके।
तो क्वेश्चन इजी था, बट एक दो पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत थी। एक तो एसटीपी का प्रेशर कितना होता है, और दूसरा ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.195 स्मॉल m, दैट मीन्स स्मॉल l, उसका मीनिंग क्या है। और उसके बाद आपको हेनरी लॉ लगाना है, ठीक है। तो मोल मोल निकालोगे, फिर मोल फ्रैक्शन H2S का, देन आप हेनरी लॉ में अप्लाई करके यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7 का, ठीक है। तो 1.7 क्वेश्चन में क्या दिया है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under the 2.5 atm CO2 प्रेशर है 298 केल्विन, ठीक है। तो क्वेश्चन के अगर फीलिंग को समझे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्या निकालना है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट CO2 का दिया हुआ है ना। तो हेनरी कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है, KH, और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर दिया हुआ है ना। हर गैस का KH वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। 1.67 इंटू 10 के पावर 8 ये पास्कल में दिया हुआ है ना। और प्रेशर यहाँ पर CO2 पे कितना अप्लाई हो रहा है वो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, और वो कितना है 2.5 ATM है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पास्कल दिया और यहाँ पर ATM दिया है, तो आपको दोनों को सेम करना होगा, है ना। तो 1 ATM में कितना पास्कल होता है, वो आपको 2.5 इंटू 1 ATM में पास्कल होता है 1.013, ठीक है। 5 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ये इसके बिना आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। तो 1 ATM इक्वल टू 1.0135 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल होता है ना। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही था। तो ये अपने को गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है उस बात पे आपको फोकस करना है। तो हमें फाइंड करना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वांटिटी ऑफ CO2, है ना। क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ CO2 दैट मीन्स आपको अमाउंट ऑफ CO2 गैस निकालना है, ठीक है। मतलब हमें मोल निकालना है, और उसमें 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे मोल में, ठीक है। तो अपने को मेन मुद्दा है मोल, और तो यहाँ से ये ग्राम में आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो हमें क्वांटिटी का मतलब अमाउंट निकालना है CO2 का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोल निकालना पड़ेगा, और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर KS दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरी साहब की मदद से आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ये है हेनरी साहब का इक्वेशन। तो यहाँ से हमें x निकालना है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाई KH। तो पार्शियल प्रेशर आपका कितना है, ये पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये जो पार्शियल प्रेशर कितना 2.5 है ना, 33 इंटू 10 के पावर 5, और डिवाइड बाई जो KH की वैल्यू दिया है 1.67 इंटू 10 के पावर 8। तो ये आपने जब सॉल्व करोगे तो आपका जो मोल फ्रैक्शन आएगा 0.0152 आएगा, ओके। तो यहाँ तक तो मामला सॉल्व हो गया, मोल फ्रैक्शन आपने CO2 का निकाल लिया। अब आपने अगर एग्जाम्पल किया होगा तो हमें मोल निकालना है CO2 का। तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 और डिवाइड बाय टोटल मोल, मतलब मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O। अब हमें मोल ऑफ CO2 निकालना है। मोल फ्रैक्शन ये तो हमने फाइंड कर लिया। तो मोल ऑफ वाटर का कैसे आप निकालोगे, देखिए वाटर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, वाटर कितना है 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो वाटर ml में अगर दिया है तो वही उतना ग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो कभी भी आपको ml में वाटर दिया दैट मीन्स उतना ग्राम, और अगर लीटर में दिया होगा तो उतना kg। फिलहाल यहाँ पर
500 ग्राम वाटर का, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, ठीक है। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 27.78 मोल वाटर का आ गया। तो ध्यान रखिए कि यहाँ वाटर का जो मोल है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मोल ऑफ CO2 वेरी लेस देन मोल ऑफ वाटर, सो मोल ऑफ CO2 क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नेगलेक्टेड। तो हमारा जो फाइनली बनेगा क्या हो जाएगा, x CO2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई मोल ऑफ H2। तो हमें निकालना है मोल ऑफ H2 CO2 पहले, तो मोल ऑफ CO2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू मोल ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन अपना कितना आया था, 0.00152 इंटू मोल ऑफ वाटर 27.78। तो यहाँ से मोल जब मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका जो CO2 का मोल आएगा 0.042, ये आ गया मोल ऑफ CO2 जिसकी हमें तलाश थी। तो तलाश खत्म हो चुका है। अब यहाँ से हमें वेट निकालना है, दैट मीन्स फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, जो मोल आया है मोल ऑफ CO2 और मॉलिक्यूलर मास जो होगा किसका, CO2 का, तो मोल कितना है 0.042 और कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44। ये जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.848 ग्राम। ये आपका क्वांटिटी है और यही आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। पहले हम फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। आपको पार्शियल प्रेशर दिया था, KS दिया था, तो हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया CO2 का, और उसके बाद CO2 के मोल फ्रैक्शन से हमने CO2 का मोल निकालना है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये था कि मोल ऑफ CO2 को नेगलेक्ट करते हैं वाटर कंपेरिजन में, नहीं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, और ऐसा केमिस्ट्री में है नहीं 12th क्लास फिलहाल। तो आपको समझ जाना नेगलेक्ट ही कर रहा है ना। तो यहाँ से मोल निकालो, मोल और मास मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, जो है 1.8। इस क्वेश्चन की फिलिंग को समझते हैं, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, सब कुछ यहाँ से क्लियर करते हैं ना। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mm of Hg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure 600 mm of Hg, and also find composition in vapor phase। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड A एंड B का दिया हुआ है। तो प्योर का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं गिवन की बात करूँ पहले, तो गिवन में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कंपोनेंट, मतलब नॉट से डिनोट करते हैं प्योर को। ये कितना दिया है 450 mm ऑफ Hg, ओके। और प्योर कंपोनेंट जो B है इसको भी नॉट से डिनोट करेंगे, क्योंकि राउल्स लॉ में अपने जो प्योर कंपोनेंट होता है उसके वेपर प्रेशर को नॉट यहाँ पर लगाते हैं। तो वो कितना दिया है 700 mm ऑफ Hg, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आपको टोटल P टोटल भी यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना। P टोटल यहाँ से दिया है कितना 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करना है। तो अगर हमें बड़े क्वेश्चन का समझे मतलब, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो पहला तो ये फाइंड करना है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। दैट मीन्स अपने को यहाँ से PA निकालना है एंड दूसरा यहाँ से PB निकालना है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप मोल फ्रैक्शन निकालो, ओके। और दूसरा चीज़ इसमें हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में निकालना है। दैट मीन्स इसमें y1 और y2 आपको निकालना है, ठीक है। राउल्स लॉ में आपने पढ़ा होगा वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स y1 एंड y2 अपने को निकालना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो हमें यहाँ पर लगाना है क्या, राउल्स लॉ, ठीक है। तो राउल्स लॉ की अगर बात की जाए तो राउल्स लॉ साहब क्या बोलते हैं, ठीक है, राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ होता है कि पी टोटल इक्वल टू होता है पी ए प्लस यहाँ से होता है पी बी के बराबर। अब पी ए को अगर ओपन करो तो यहाँ से प्योर कंपोनेंट ए और उसी का मोल फ्रैक्शन और प्लस होगा पी बी नॉट और उसी का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसी एक का निकालना, कुछ दिया नहीं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस एक्स ए को मुझे बी के टर्म में ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी और प्लस यहाँ से पी बी नॉट और एक्स बी, ठीक है। हमें यहाँ पे ऐसे कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, 1 होता है। तो मैं इसको एक्स ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ और यही वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ओपन करो तो हो जाएगा पी ए नॉट माइनस यहाँ से होगा पी ए नॉट और एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक्स बी को कॉमन ले लीजिए। हालांकि ये राउल्स लॉ का आपने डेरिवेशन ही देखा होगा, इसमें हमने क्या ले लिया, पी ए नॉट अलग है और प्लस का यहाँ पे मैंने एक्स बी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बनेगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट और ये हो जाएगा पी टोटल। मतलब सिंपल सा, अगर आपको राउल्स लॉ पता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से आसानी से डिराइव भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक्स भी निकाले, बाकी वैल्यू तो दिया हुआ है। यहाँ से पी टोटल जो है वो कितना दिया है, 600 इक्वल टू पी ए की वैल्यू दिया है कितना, पी ए की वैल्यू दिया है कितना, 450। यहाँ से 450 प्लस यहाँ से एक्स बी अपने को फाइंड करना है और पी बी कितना दिया है 700 और माइनस हो जाएगा 450, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 600 इक्वल टू 450 और प्लस यहाँ से होगा 700 में माइनस 450 करिए तो आ जाएगा कितना, 250, मतलब 250 और यहाँ से एक्स बी और हमें एक्स बी निकालना है। तो एक्स बी इंटू 250 इक्वल टू होगा 600 माइनस 450, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 होगा, 5 और यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ से आप एक्स बी निकालेंगे तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 250 तो आ जाएगा 0.6। तो यहाँ से फाइनली आपको एक्स बी जो मिला वो 0.6 मिलेगा, है ना, मोल फ्रैक्शन। और अगर मैं बात करूँ एक्स ए क्या होगा, तो एक्स ए हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा, 0.4। एक्स ए और एक्स बी यहाँ पर मिल चुका है। देन यहाँ पर कंपोजिशन जब निकालेंगे, है ना, कंपोजिशन, तो क्या होगा, पी ए निकालना, तो यहाँ से हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी ए नॉट की वैल्यू कितना था 450 इंटू एक्स ए की वैल्यू 0.4 है ना। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 180 mm ऑफ एच जी। ये आपका फर्स्ट कंपोजिशन हुआ। और दूसरा आपको अगर पी बी निकालना है तो वो होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी और ये कितना है 700 इंटू एक्स बी की वैल्यू है 0.6 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, वो 420 mm ऑफ एच जी। ये आपका कंपोजिशन आ गया दोनों का, है ना, पी ए एंड पी बी। अब मोल फ्रैक्शन जब इन वेपर फेज में निकालेंगे, नेक्स्ट जो है मोल फ्रैक्शन, जो दूसरा पार्ट इसमें पूछा हुआ है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, y1 इक्वल टू क्या होता है, पी ए, मतलब यहाँ पर वाई ए हो जाएगा और डिवाइड में होता है पी टोटल। ओके, तो पी ए की वैल्यू कितना आया था 180
ये हमने जो निकाला था 180 और डिवाइड बाई क्या होगा पी ए प्लस पी बी, मतलब पी टोटल कैसे निकालेंगे 180 प्लस 420। ओके, तो यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 और ये दोनों प्लस होंगे तो ये हो जाएगा कितना 600। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.30 ये वेपर फेज में, इन वेपर फेज। और अगर आपको वाई बी निकालना है तो इसको 1 माइनस वाई ए कर दी कि ये मोल फ्रैक्शन ही 1 माइनस 0.30, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 0.70। ये दोनों आंसर होंगे। ठीक है, ये जो फाइनल आंसर है वो मोल फ्रैक्शन है इन वेपर फेज में, और इससे पहले हमारा कंपोजिशन आया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेंदी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आते हैं, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करके जाइए तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये इंटेक्स और एक्सरसाइज का सीरीज कंटिन्यू रहेगा, और आपको जहाँ भी डाउट होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।